morning, students. So, on the page number 41, let's look at a clock again. अब हमें घड़ी दोबारा देखनी है. सॉल्व दिस वन. इसको सॉल्व करने के लिए द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, यानी जो मिनट हैंड है वो 2 से स्टार्ट होता है. क्लॉक को देखना है. हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन. अब ये 2 से स्टार्ट होता है मिनट हैंड और 2 तक आएगा तो ये कितने मिनट लेगा, है ना. तो देखिए आपको पता है जो टोटल हमारी घड़ी में क्लॉक में जो मिनट्स होते हैं वो 60 मिनट्स होते हैं ना. 60 मिनट्स का होता है. तो जब आपकी घड़ी जिस नंबर से मिनट हैंड जिस नंबर से स्टार्ट होता है और उसी नंबर पर जब वो वापस आकर रुकता है, दैट मीन्स आपके 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं ना. तो आप 2 से देख लीजिए, 2 से काउंट कीजिए. 5 मिनट का डिफरेंस होता है ईच डिजिट पे, ईच नंबर पे. तो 2 से 3 5 मिनट, देन 4 पे 10 मिनट, 5 पे 15, 6 पे 20, है ना. देन उसके बाद क्या आएगा 25, 7 पे 30, 8 पे 9 पे 35, 10 पे 40, 11 पे 45 एंड 12 पे 50, है ना. एंड देन 1 पे 55 एंड देन 2 पे 60. यानी जब 2 से 2 तक राउंड पूरा कंप्लीट करेगा तो ये 1 राउंड कंप्लीट कितने में होता है क्लॉक का 60 मिनट में, है ना. ये जो मिनट हैंड जब 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है, यानी जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे आके जब रुकता है, दैट मीन 60 मिनट हो जाते हैं, यानी कि 1 घंटा हो जाता है ना, 1 आवर हो जाता है. तो 2 से 2 पर जब ये आएगा वापस, देन हाउ मैनी मिनट इट टेक, सो इट विल टेक 60 मिनट, है ना. देन इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वॉट हैपन्स टू द आवर हैंड, मतलब आवर हैंड में क्या होता है. डज इट ऑल्सो मूव, जब ये चलता है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट. हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि ये कितना टाइम लेता है टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर तक. तो आपको पता है कि जो आवर हैंड होता है वो अगर 2 पे है तो वो 3 पे कब तक आएगा, जब तक मिनट हैंड 12 से कंप्लीट राउंड स्टार्ट करेगा और 12 पे ही राउंड कंप्लीट करेगा. देन 60 मिनट्स हो जाएंगे. तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है ना. तो ये जब मान लो अगर कोई एक नंबर है और एक नंबर पे छोटा कांटा यानी आवर हैंड जिसको बोलते हैं स्मॉल हैंड, तो वो जब दोबारा किसी नंबर पे आएगा तो वो कितने मिनट लेगा 60 मिनट, यानी कि 1 आवर. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 आवर और 60 मिनट, यानी कि या तो 60 मिनट लिख सकते हैं वहाँ या 1 आवर. लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो. एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाओ. दैट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट, जो 1 घंटा लेती हैं कंप्लीट होने में. तो आपको ऐसी चीज़ें देखनी है जिनमें 1 घंटा लगता है कंप्लीट होने में. जैसे मान लो आप दाल और चावल बना रहे हो तो दाल चावल बनाने में आपको 1 घंटा लगता है. या आपकी ट्यूशन है, ट्यूशन टाइमिंग है आपकी वो 1 आवर की है. या फिर आप प्लेग्राउंड पे खेलने जाते हो तो आपकी प्लेइंग टाइम है जो 1 आवर का है, जो 1 घंटे में कंप्लीट होता है. या मान लो आपकी कोई वेब सीरीज़ या कोई मूवी है या कोई कार्टून है जो 9 o'clock से स्टार्ट हो रहा है 10 o'clock पे ख़त्म हो रहा है ना, यानी कि 1 घंटे में कंप्लीट होता है. तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ आपके चारों ओर हैं और जो 1 घंटे का टाइम लेती हैं कंप्लीट होने में, तो हमें वो एक्टिविटीज़ 5 एक्टिविटीज़ लिख देनी है. देन इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम, मतलब घर पे खाना पकाने में, डिनर मतलब रात का खाना होता है, तो खाना डिनर पकाने में कितना टाइम लगता है. मोर देन एन आवर, एन आवर मतलब 1 घंटा, है ना. ओके. और लेस देन एन आवर यानी कि 1 घंटे से कम, है ना. अब इसके बाद है आस्क योर फादर, अपने पापा से पूछना है. इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज, क्या वो अपनी मतलब तुम्हारी माँ से या जो भी मतलब जैसे मैं हूँ तो मुझे अपने पापा से पूछना है क्या वो मेरी माँ से ज़्यादा जल्दी खाना पका सकते हैं. तो यही मतलब है यहाँ आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज.
तुम्हारी मम्मी जितनी जल्दी खाना पकाती है उतनी जल्दी क्या पापा पका सकते हैं? तो मेरे पापा तो नहीं पका सकते हैं ना, ही कांट, सो दैट्स वाई इस पे नो पे टिक करूँगा। क्योंकि देखो जिसका रेगुलर काम होता है हु कैन फास्ट दैट वर्क, और जिसका रेगुलर काम नहीं है तो उनको ऑब्वियसली टाइम लगेगा, है ना। तो अपने पापा से पूछ रहे हैं कि आप वो ऐसा कर सकते हैं, देन यस और नो पे टिक करना है। तो मैंने तो नो पे किया है। विच गेम्स, अब क्या है, विच गेम्स टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश, मतलब कौन सी गेम है, ऐसा कौन सा गेम है जो 1 घंटे से कम टाइम लेता है ना। तो आपको ये देखना है कौन सा लेता है। इसके बाद क्या है, हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक, यानी एक मैच है, फुटबॉल मैच है, वो कितना टाइम लेता है। तो कितना टाइम लेता है वो आपको पता करना है, देन उसके बाद आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। आइए, तो अब नेक्स्ट पेज हमारा 42 नंबर पेज है। यहाँ लिखा है रानीज डायरी। रानीज अपस्टा पी एस लिखा है, यानी इसका मतलब होता है काकी के। तो रानीज डायरी यानी रानी की डायरी। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर, आओ मेरी न्यू बेबी सिस्टर, यानी कि जो न्यूली बोर्न चाइल्ड होते हैं उनको बेबी बोला जाता है। मतलब जो नए बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बेबी भी, वी से देम बेबी, है ना। बेबी चाइल्ड, बेबी सिस्टर, बेबी ब्रदर और बेबी बॉय, बेबी गर्ल, है ना, लाइक दिस, है ना। तो कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर, आओ मेरी छोटी बहन न्यू बेबी सिस्टर को देखो। माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया, माँ मैं मुनिया के लिए स्वीट्स खरीद के लाई हूँ, है ना। तो माँ क्या बोलती हैं, बट यानी कि लेकिन शी कांट ईट, वो नहीं खा सकती। सी इज़ टू स्मॉल, वो बहुत छोटी है, वह बहुत छोटी है। अब इसके बाद है इवन शी डजंट इवन टॉक, और वो बात भी नहीं कर सकती। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप, ये सब स्टार्ट करेगी जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी, ग्रो अप करेगी, वृद्धि करेगी, है ना। ऑन द नेक्स्ट पेज जनवरी का शॉर्ट फॉर्म होता है जैन, फरवरी का फैब, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टोटल 12 मंथ्स हैं, है ना। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, यू ऑल नो इट वेरी वेल, है ना। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो देन आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग। आई विल नोट डाउन इन, मैं इसे नोट डाउन करूँगी, माई डायरी, मेरी डायरी में। व्हेन शी, जब वह, फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, वह बोलना स्टार्ट करेगी पहली बार, ईटिंग यानी खाना, एंड देन वॉकिंग, ठीक है। सो हेयर आर, यानी ये, हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम रानीज डायरी, यानी कि यहाँ पे कुछ पेजेस है रानी की डायरी के। 5 मार्च 2005, यानी कि 5 मार्च 2005, है ना, ईयर है ये 2005 एंड 5 मार्च। मुनिया इज़ बॉर्न टुडे, आज के दिन मुनिया पैदा हुई थी। 15 सितंबर 2005 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, जब 15 सितंबर 2005 में, यानी 5 मार्च के बाद 15 सितंबर को उसका पहला दांत निकला था। 10 नवंबर 2005 मुनिया सेट अप, मुनिया ने बैठना स्टार्ट किया। 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग, 10 नवंबर को बैठना था, और 20 नवंबर को क्रॉलिंग, यानी कि वो जो जैसे कि घिसटना, है ना। देन 5 जनवरी 2006 मुनिया स्टूड अप, अब जनवरी 2006 जब लगा तो वो खड़ी हो गई। 5 सितंबर 2006 मुनिया एट आ बनाना, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, जब कोई बात पास्ट की होती है यानी जो बीत चुकी होती है तो वहाँ पे ईट का एट आता है, सेकंड फॉर्म आता है। तो मुनिया एटा बनाना, मुनिया ने बनाना खाया। मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, 2 फरवरी 2006 में मुनिया ने क्या स्टार्ट कर दी, वॉकिंग स्टार्ट कर दी, है ना। क्या स्टार्ट करी मुनिया ने, वॉकिंग स्टार्ट कर दी, है ना। देन उसके बाद आइए, मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइमलाइन, मुनिया की टाइमलाइन के हिसाब से हमें मार्क करना है। यानी कि वॉर ने कब हुई थी, 535, देन 15 सितंबर को मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, देन 10 नवंबर को मुनिया सेट अप, देन 20 नवंबर मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग, 5 जनवरी मुनिया स्टूड अप, 5 सितंबर मुनिया एट अ बनाना, 2 फरवरी मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। ओके, देन आगे चलते हैं।
Munia got her first tooth in September. How many months old was she then? यानी मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर में उसका एक दांत आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वन टूथ उसका आया था। कब आया था उसका वन टूथ, आपको पता है? हाँ, तो उसका टूथ वन आया था सितंबर में। कितने सितंबर को आया था? 15 सितंबर को। बुक के टॉप पेज पे आप लोग देखिएगा 15 सितंबर को आया था उसका, देखिए 15 सितंबर लिखा हुआ है ना यहाँ, 15 सितंबर को आया था। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन? अब वो कितने महीने की हो गई? तो देखिए जब वो 5 मार्च 2005 को हुई तो 15 सितंबर को हुई। तो पहले मार्च टू हम सितंबर तक काउंट करेंगे। देन काउंट, यहाँ देखिए मार्च में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 मंथ की हो गई वो। अब 5 मार्च को ही थी तो 5 मार्च से 5 सितंबर तक वो कितने मंथ की हो गई? 1 2 3 4 5 6 मंथ की हो गई। कितने डेज की हो गई? 10 डेज की। 5 से 15 तक होता है 10 डेज। तो क्या लिखा है? हाउ मैनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर, यानी कि कितने महीने गुजर गए, कितने निकल गए। तो हमने काउंट कर लिए 6। मार्च को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि मार्च से अप्रैल तक 1 मंथ होगा। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया वैन शी फर्स्ट सेटअप? अब मुनिया कितने महीने की हो गई या कितनी साल की या कितनी हो गई है? तो शी फर्स्ट सेटअप, जब वो पहली बार बैठी। तो कब वो बैठी थी पहली बार? 10 नवंबर को। तो कितने महीने की हो गई थी? अब देखिए सितंबर तक कितने महीने की हो रही है वो? 6। देन सितंबर से अक्टूबर 7 एंड नवंबर में 8, है ना। टोटल 8 महीने की हो गई वो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8 मंथ्स। यहाँ डेज वगैरह नहीं पूछा, हम नहीं लिखेंगे, है ना। और लिखना तो वो बेटर है। सी गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसको पहली बार जब पहला दांत निकला। तो अब यहाँ पे ये नहीं बताना कि वो कितने महीने की थी। सी गॉट हर फर्स्ट टूथ यानी कि किस दिन निकला था उसका पहला दांत। तो इधर पे क्या लिख देंगे? 5 सितंबर। SEP इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सितंबर। सितंबर की स्पेलिंग ये होती है SEPTEMBER। SEP सेप, TEM टेम, BER बर, सेप्टेम्बर, है ना। तो 15 सितंबर 2005 में, है ना। अब वॉट डिड शी डू फर्स्ट? अब उसने पहली बार क्या किया था? वॉकिंग, ईटिंग का बनाना। पहली बार चली थी या खाना खाया था, बनाना खाया था। तो इन दोनों में से सबसे पहले क्या किया था उसने? बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनाना में टिक करेंगे। देन क्रॉलिंग की थी या स्टैंडिंग की थी? तो पहले वो क्रॉल किया था उसने कि खड़ी हुई थी, तो उसने क्रॉलिंग की थी। ओके, अब नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज 40। सो ऑन द पेज नंबर 44, रानी हैड अ पेट पपी। रानी के पास एक पेट पपी था। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपनड इट आइज। इस पपी ने 2 हफ्ते बाद, 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते बाद उसने अपनी आइज यानी आंखें खोली। शी वॉज डिड ग्रो लाइक दिस। अब वो इस तरीके से ग्रो हुई, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। अब शी यानी कि वह, यानी कि लड़की। शी यूज्ड फॉर अ गर्ल, है ना। शी इज़ अ प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना। फॉर अ गर्ल, है ना, फॉर अ फीमेल पर्सन। शी यूज्ड यानी कि ये डॉग फीमेल डॉग है। आफ्टर 3 वीक्स यानी अब 2 हफ्ते में उसने आंखें खोली। फिर 3 हफ्ते बाद इट गॉट इट फर्स्ट टीथ, उसको एक पहला दांत आया। एंड स्टार्टेड ईटिंग, और उसने खाना शुरू किया। आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबलिंग। अब वो क्या करता था? उसने वॉकिंग स्टार्ट कर दिया बट वॉज स्टिल वॉबलिंग, पर अभी भी वॉबलिंग करता था। वॉबलिंग का मीनिंग में